नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लखीमपुर खीरी मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी ने कहा कि यह घटना किसानों की हत्या करने की सोची समझी साजिश थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, किसानों और विपक्ष के दबाव के बाद मामले के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान और विपक्ष लगातार आवाज उठा रहे हैं। एसआईटी की ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए खासी मुसीबत का कारण बन सकती है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी कई बार कह चुके हैं कि अगर ये बात साबित हो गई कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद था तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से किसानों को रौंद दिया। लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसान भी थे। राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ मंगलवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। राज्यसभा में इस मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया और इस वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने कई दिनों तक संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया था। राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की, जबकि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि सांसद सदन की मर्यादा को बनाए रखें। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सदन में जिन बातों को लेकर विपक्ष बहस करना चाहता है, सरकार उन पर डिबेट नहीं होने देती। उन्होंने कहा कि जहां पर विपक्ष अपनी आवाज उठाता है, सरकार सांसदों को डरा धमकाकर निलंबित कर देती है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इन सांसदों से माफी मांगने के लिए कहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में 28 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में टकराव के हालात बन गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने राहुल गांधी की रैली को मंजूरी नहीं दी, जिसके चलते कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने आ गए। यही कारण है कि मुंबई कांग्रेस ने बीएमसी के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रैली की इजाजत मांगी है। अदालत ने कांग्रेस की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस पर आज सुनवाई हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी के साथ 17 दिसंबर को लखनऊ में संयुक्त रैली करेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा और निषाद पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे। निषादों मछुआ समुदाय के आरक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली में कोई घोषणा कर सकते हैं। 2017 में हुए पिछले चुनाव में बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में से सहयोगियों के साथ 312 पर जीत दर्ज की थी और करीब 41% वोट हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि मायावती की बसपा सिर्फ 19 सीटें जीत सकी थी। कांग्रेस राज्य में केवल 7 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। इस बार सपा और बीजेपी में मुख्य लड़ाई मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की 4 धाम सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब इस परियोजना के तहत उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि इस इलाके में सड़कों को चौड़ा किया जाना रणनीतिक रूप से जरूरी है। अदालत ने कहा कि सीमाओं पर जवानों और सुरक्षा उपकरणों को लाने ले जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीते दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चुनौतियां पैदा हुई हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने कहा कि सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही हाईवे भी जरूरी है, क्योंकि इसकी रणनीतिक अहमियत है। 4 धाम परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की चिंता को देखते हुए अदालत ने पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का भी आदेश दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि सड़कों को चौड़ा करने की वजह से पेड़ गिरेंगे और इससे भूस्खलन की घटनाएं होंगी। गुजरात के सूरत में पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल नाम से होने वाले एक कार्यक्रम को लेकर बजरंग दल के लोग भड़क गए। उनके दबाव के बाद कार्यक्रम के आयोजक को नाम बदलकर सी फूड फेस्टिवल करना पड़ा। सूरत में टेस्ट ऑफ इंडिया नाम से रेस्तरां की चेन चलाने वाले संदीप दावेर ने पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल नाम से 12 से 22 सितंबर तक होने वाले इस कार्यक्रम का होर्डिंग अपने रेस्तरां की छत पर लगाया था। सूरत में कांग्रेस के पार्षद असलम साइकिलवाला ने इसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर शेयर कर दिया। थोड़ी ही देर में यह वीडियो वायरल हो गया और बजरंग दल के कार्यकर्ता रेस्तरां पर पहुंच गए।
वहां उन्होंने स्टाफ को धमकाया, बिल्डिंग की छत पर पहुंचे और होर्डिंग को उतारकर उसे जला दिया। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। 5 हत्याओं का दोषी करार दिए जाने के बाद 2017 से उम्र कैद की सजा काट रहे हरियाणा के चर्चित और विवादित संत रामपाल के मध्य प्रदेश के अनुयायियों द्वारा मंदसौर जिले में कराई जा रही शादी में हुआ जबरदस्त बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शादी का विरोध करने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे थे। उनके द्वारा गोली चलाने से मारे गए संत रामपाल संघ सतलोक आश्रम के मंदसौर जिला कोऑर्डिनेटर के शव को रखकर आंदोलन किया जा रहा। बता दें, मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के भेसोदा मंडी में रविवार को संत रामपाल के अनुयायी दहेज मुक्त शादी का आयोजन कर रहे थे। राजस्थान की सीमा से लगे भेसोदा मंडी गांव में संघ सतलोक आश्रम की खास विधि से रामपाल के अनुयायियों द्वारा भानपुर निवासी हेमंत अकोदिया और चेचट गांव के रहने वाली सुनीता वर्मा का अंतरजातीय विवाह संपन्न करवाया जा रहा था। शादी का यह आयोजन उस समय हंगामे में बदल गया जब 2 दर्जन के करीब हथियारबंद लोग मौके पर पहुंचे। कोई कुछ समझ पाता, इसके पहले ही हथियारबंद लोगों ने पंडाल में मौजूद संत के अनुयायियों पर हमला बोल दिया। इसमें महिलाएं, बच्चे समेत कई लोग जख्मी हुए और एक की मौत भी हुई। रामपाल के अनुयायियों की सूचना पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखी। लोगों का आक्रोश बढ़ने पर तुरंत फुरत में छापामार दस्ते बनाए गए। छापामारी शुरू की गई। देर रात तक 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले दिल्ली में मिले हैं। इस तरह अब तक राजधानी में संक्रमण के 6 मामले मिल चुके हैं। इन सभी लोगों में हल्के लक्षण देखने को मिले हैं और इनमें से एक शख्स ठीक भी हो चुका है और उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। उधर राजस्थान से भी 4 मरीजों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की खबर आई है। कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद यह वेरिएंट आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ तक पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मास्क का इस्तेमाल कम किए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है। नीति आयोग कह चुका है कि मास्क के घटते इस्तेमाल के कारण भारत खतरनाक क्षेत्र बन चुका है। भारत में पिछले 24 घंटों में 5,784 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि सोमवार की तुलना में 21.3% कम मामले हैं। सोमवार को 7,350 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 252 लोगों की कोरोना के संक्रमण के कारण जान भी गई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 88,993 हैं, जो पिछले 563 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।